Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. In this video, I'm gonna share with you another latest QCard topic from May to August 2023 list. Describe a speech you gave. ऐसी स्पीच जो आपने दी हो उसके बारे में आपको बताना है. And you should say when and to whom you gave the speech. कब और किसको आपने ये स्पीच दी. What was the speech about? किसके बारे में स्पीच थी. Why you gave the speech, आपने स्पीच क्यों दी, एंड एक्सप्लेन हाउ डू यू फील अबाउट इट, और आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ. सो आज हम इसका सैम्पल आंसर शेयर करेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन. बट इफ़ यू वांट फॉलो दिस क्यू का टॉपिक देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बहुत जल्द वो हम अपलोड करने वाले हैं इसके फॉलो अप क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सैम्पल आंसर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई हैड लाइक टू डिस्क्राइब अ स्पीच आई गेव लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर एट यूनिवर्सिटी. कहते मेरे फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी के टाइम पर मैंने एक स्पीच दी थी, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा या चाहूँगी. द ऑडियंस comprised माई fellow स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेम्बर्स एंड अ फ्यू गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड. कहते मेरी ऑडियंस की अगर बात की जाए तो फॉलो स्टूडेंट्स थे जो मेरे क्लासमेट्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे. फैकल्टी मेंबर्स यानी कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड अदर मेंबर्स जो आपके इंस्टीट्यूशन में या आपके कॉलेजेस में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं. एंड अ फ्यू गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड जो आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं थे, कुछ बाहर के गेस्ट भी आए हुए थे. द टॉपिक ऑफ माई स्पीच वाज वाई मोर पीपल आर गोइंग अब्रॉड. मेरा टॉपिक था स्पीच का कि क्यों आजकल लोग जो है अब्रॉड ज़्यादा जा रहे हैं. द प्राइमरी पर्पस ऑफ माई स्पीच वाज टू शेड लाइट ऑन द राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंडिविजुअल्स, especially the youth, moving abroad for different reasons, such as higher education, better job opportunities, or an overall improved quality of life. कहते मेरा मेन पर्पस था कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि क्यों लोगों का ट्रेंड जो है आजकल बाहर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली यूथ का, कि क्यों वो बाहर जा रहे हैं, क्या क्या रीज़न है. कि चाहे वो हायर एजुकेशन को लेकर हों, चाहे वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हों, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर हों. I intended to give an unbiased view, empathizing both the challenges and opportunities associated with such a decision. मैंने अपना अनबेस्ड व्यू जो है, अपना पर्सपेक्टिव जो है वो पेश किया, यानी कि बिना किसी भेदभाव के. ये नहीं कि सिर्फ उसके प्लस या नेगेटिव पॉइंट बताए, बल्कि मैंने दोनों चीज़ें बताई. बोथ चैलेंजेस की क्या क्या चैलेंज उन्हें फेस करने पड़ते हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती हैं इस डिसीजन के बाद. I began my speech by illustrating the pool of advanced educational opportunities in foreign countries. मैंने स्टार्ट किया कि किस तरह से एडवांस्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, backed by data on international students mobility, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू. I explained how world-class institutions, cutting-edge research faculties, and exposure to diverse cultures make studying abroad an appealing ऑप्शन. कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर, किस तरह से वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ होती हैं, और किस तरह से डिफरेंट जो है कल्चर्स में लोग जब स्टडी करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है लोगों के लिए कि वो उन्हें अपील करता है कि आप बाहर आओ. सो मेन बेसिकली पॉइंट जो है मैंने फर्स्ट कवर किया कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. नेक्स्ट आई कवर बेटर जॉब पर्सपेक्टिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर. उसके बाद मैंने अपनी स्पीच को फर्दर मूव किया और मैंने उसमें बेटर जॉब पर्सपेक्टिव एंड जो है इकोनॉमिक फैक्टर को एक्सप्लेन किया. आई एक्सप्लेन्ड हाउ कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज ऑफर हायर सैलरी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड मोर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. मैंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कंट्रीज़ जिनकी स्ट्रॉन्ग इकनॉमी होती है वो ऑफ़र करती हैं हायर सैलरीज, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड करियर ऑप्शंस. I also discussed how some individuals move for a better work-life balance, highlighting countries known for their employee-friendly policies. मैंने उसके बाद ये बताया कि किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पर मैनेज होता है और किस तरह से कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी दिए कि किस तरह से वहाँ पर एम्प्लॉय फ्रेंडली जो है वो पॉलिसीज़ हैं. Lastly, I spoke about personal growth that come with
लिविंग इन अ न्यू कंट्री। उसके बाद मैंने पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया कि किस तरह से एक पर्सन की ओवरऑल पूरी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एप्रिशिएटिंग डिफरेंट कल्चर्स, बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड अडेप्टेबल। कि एक नई लैंग्वेज को सीखना, दूसरे कल्चर के साथ मिक्स होकर रहना, सो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। I gave this speech because I felt it was a topic of great relevance to my peers, many of whom are contemplating their future steps, including the possibility of moving abroad. कहते मैंने इसलिए इस टॉपिक चुना कि मुझे लगा कि मेरे जो सहयोगी यानी कि मेरे जो क्लास फेलोज हैं उनका फ्यूचर स्टेप वो रखने वाले हैं, और उसमें फ्यूचर में वो जो है पॉसिबिलिटी है कि वो मूव कर जाएं अब्रॉड। सो ये मैंने टॉपिक इसलिए चुना। एज अ स्टूडेंट कंसिडरिंग द सेम, आई बिलीव इट वाज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेंड एंड इट्स एम्प्लीकेशन। कि मुझे लगा कि यह ज़रूरी है समझना कि क्यों ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है और क्या इसकी इम्प्लीमेशंस होती है, यानी कि क्या इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं। डिलीवरिंग दिस स्पीच वाज फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे लिए स्पीच को देना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई वाज इनिशियली नर्वस अबाउट प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। मेरे लिए मतलब नर्वसनेस थी स्टार्टिंग में कि मैं लार्ज ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बट एज आई प्रोग्रेस्ड, सीइंग द एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम माई पीयर्स, माई कॉन्फिडेंस ग्रो। जैसे मैंने देखा कि एंगेजमेंट है, कि लोग मुझे सुन रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मेरे क्लासमेट, मेरे पीयर्स, मेरे साथी, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो गया। द discussion that followed was enlightening, with many sharing their aspiration and fears about going abroad। कहते जो डिस्कशन थी उसमें दोनों ही बातों पर ध्यान दिया गया कि किस तरह से वहाँ पर हमें होप्स मिलती हैं या क्या डर लगता है जब बाहर जाते हैं, तो क्या क्या होता है, वो सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। दिस इंटरेक्शन enhanced my understanding of topic, making the experience not just rewarding but also educational। कहते इसने मेरी नॉलेज टॉपिक के ऊपर बढ़ा दी और साथ ही साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला। ना सिर्फ ये कि मैंने स्पीच बोली, उसके अलावा एक एजुकेशनल लेवल भी मेरा जो है वो अप हो गया कि मैं किसी को कोई चीज़ समझा सकता हूँ। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक। आप इसके अलावा चाहो तो कोई भी स्पीच के बारे में बोल सकते हो, किसी भी, चाहे आप सोशल इशू के बारे में बोल सकते हो कि क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, डोरी सिस्टम के बारे में बोल सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल सकते हो, अर्बनाइजेशन के बारे में बोल सकते हो। मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप बोल सकते हो।